पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हुई में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इससे पहले सीबीआई और कोलकाता पुलिस ने सीलबंद लिफाफे में अपनी स्थिति रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। मामला सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के पास है। इसमें जस्टिस जेपी पारदीवाल और मनोज मिश्रा शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीती 20 अगस्त को मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर समेत स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को काम पर लौटने दें और एक बार जब वे ड्यूटी पर लौट आएंगे तो अदालत अधिकारियों को उन पर कार्रवाई न करने के लिए मनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर डॉक्टर काम पर नहीं लौटेंगे तो सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा कैसे काम करेगा। हमारे आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो आइए देखते हैं सुनवाई में कोर्ट का क्या कहना है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। दरअसल सुनवाई के दौरान एम्स नागपुर के रेजिडेंट डॉक्टर ने कहा कि उनके विरोध के कारण अब उन पर हमला किया जा रहा है, उन्हें परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इस पर सीजीआई ने कहा कि अगर वे ड्यूटी पर हैं तो उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा और अगर वे ड्यूटी पर नहीं है तो कानून का पालन किया जाएगा। उन्हें पहले काम पर लौटने के लिए कहें। कोई भी डॉक्टर के खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्यवाही नहीं करेगा। अगर उसके बाद कोई परेशानी होती है तो उनके पास आए, लेकिन पहले उन्हें काम पर लौटने दें। वहीं पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर्स की ओर से दलील दी गई कि डॉक्टर्स को परेशान किया जा रहा है। वे सुबह 1 घंटे रैली करते हैं और फिर काम पर लग जाते हैं, लेकिन उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। इस पर सीजीआई ने कहा कि इन संस्थानों को चलाने वाले अनुभवी निदेशक कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। डॉक्टर्स ने कहा कि उनकी छुट्टियां काटी जा रही है। इस पर सीजीआई ने कहा कि एक बार जब डॉक्टर्स काम पर वापस आ जाएंगे तो हम अधिकारियों पर दबाव डालेंगे कि वे प्रतिकूल कार्रवाई न करें, अन्यथा अगर डॉक्टर काम पर नहीं लौटेंगे तो सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा कैसे चलेगा। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस अदालत से मिलने वाले आश्वासन से डॉक्टर्स को संतुष्टि मिलनी चाहिए। सीजीआई ने कहा कि हमने नेशनल टास्क फोर्स बनाई है। इस व्यापक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का मकसद यही है कि सभी हितधारकों से परामर्श किया जाए, जिसमें रेजिडेंट डॉक्टर भी शामिल हैं, इसलिए उनकी बात सुनी जाएगी। यदि आप हमारे आदेश को देखें तो हमने वास्तव में उसी पहलू को उजागर किया है कि सार्वजनिक अस्पतालों की एक ढर्रे पर काम होता है। जूनियर डॉक्टर्स कई तरह के उत्पीड़न झेल रहे हैं, ना कि हमें बहुत सारे ईमेल मिले हैं और हम पर बहुत ज्यादा दबाव है। 48 से 36 घंटे की ड्यूटी अच्छी नहीं है। सीनियर एडवोकेट गीता लूथरा ने आरजीकर जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर से बात कोर्ट के सामने रखी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स को प्रशासन के सदस्यों, अस्पताल के लोगों द्वारा धमकाया जा रहा है। सीनियर एडवोकेट करुणा नंदी ने यह भी कहा कि एकदम यह सही बात है। मैं कोलकाता में डॉक्टर्स के लिए पेश हुई हूँ, वहाँ गुंडे डॉक्टर्स को डरा धमका रहे हैं। इस पर सीजीआई ने कहा कि ये तो गंभीर है, तो हमें नाम बताइए, हम इस पर ध्यान देंगे। सुनवाई के दौरान सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी एक कहानी भी सुनाई। उन्होंने बताया कि वह एक बार एक सार्वजनिक अस्पताल में फर्श पर सोए थे जब उनके परिवार के एक रिश्तेदार की तबीयत खराब थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के पद से संदीप घोष के इस्तीफे के बाद प्रिंसिपल नियुक्त हुई। सुभद्रा पाल को भी ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके अलावा मेडिकल सुपरिटेंडेंट सह वाइस प्रिंसिपल बुलबुल मुखोपाध्याय और चेस्ट मेडिसिन विभाग के प्रमुख अरुणाभ दत्ता चौधरी को भी उनके पद से हटा दिया गया है। स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम ने बुधवार की शाम को इस फैसले की घोषणा की। कोलकाता मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर समेत स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को काम पर लौटने दें और एक बार जब वे ड्यूटी पर लौट आएंगे तो अदालत अधिकारियों पर उन पर कार्रवाई न करने के लिए मनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर डॉक्टर काम पर नहीं लौटेंगे तो सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा कैसे काम करेगा। एम्स की प्रवक्ता डॉक्टर रीमा दादा ने कहा कि हमारे निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास ने रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन से काम पर वापस आने का अनुरोध किया है, क्योंकि दूर दूर से आए मरीजों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने हमारे डॉक्टर्स की सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। उन्होंने इसीलिए 2 समितियां बनाई हैं। एक समिति उनकी तत्काल चिंताओं का समाधान करेगी। एम्स में 2900 सुरक्षा गार्ड है। इसके अलावा हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।